हे एवरीवन, इस वीडियो में हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोडाइफर्स स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं? आइसोटोप्स हमारे वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो। यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। यानी कि ये एलिमेंट है वो सेम होगा। जैसे कि हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लेते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब इसमें प्रोटियम का जो मास नंबर है वो क्या है 1, ड्यूटेरियम का मास नंबर क्या है वो है 2 और ट्रीटियम का मास नंबर क्या है वो है 3। लेकिन जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है। तो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, लेकिन जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट हो। अब हम देखते हैं आइसोबार्स के बारे में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम मास नंबर, यानी कि जो मास नंबर है वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का। ठीक है, इनका मास नंबर है वो सेम है 40, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है 18, 19 और 20। अब हम आइसोटोन्स के बारे में देखते हैं। आइसोटोन्स हमारी वो स्पीशीज होती है जिनमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है, न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। अब न्यूट्रॉन का नंबर हम कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो सबका सेम आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक हमारी वो स्पीशीज होती है, वो आयंस होते हैं या फिर एटम्स होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो सेम हो। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं Na पॉजिटिव और F नेगेटिव आयंस को। इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 होते हैं इसमें, और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसी स्पीशीज होगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हम देखने वाले हैं आइसोडाइफर्स के बारे में। अब जो हमारे आइसोडाइफर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट होगा, मास नंबर है वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है वो सेम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 235 यूरेनियम और 231 थोरियम। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम? न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे हम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को हम कैसे निकालेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे, और फिर हम क्या निकालना है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यानी कि 143 माइनस 92 51 और 141 माइनस 90 51, यानी कि हमारा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस है वो सेम है। तो ये स्पीशीज़ हमारी क्या हो गई? आइसोडाइफर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।